हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, पर क्या करूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। इस बीच मेरा एक नया शूट स्टार्ट हो गया है और उसकी वजह से मैं टाइम ही नहीं निकल पाया कि मैं व्लॉग डालूँ। पर अब मैं वापस आ गई हूँ एंड आई होप मैं फिर से सारे व्लॉग डालूँगी जो मैंने अभी तक नहीं डाले। तो मैं आपको बता दूं कि मैं और मम्मी आज जा रहे थे हैदराबाद घूमने के लिए। हैदराबाद तो मैं कई बार गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं गई थी और अभी मैं गई हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मैंने देखे। आपने तो ऑलरेडी देखे होंगे जो वहाँ रहते हैं, बट हमने डिसाइड किया सबसे पहले हम जाएंगे गोलकुंडा फोर्ट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। इससे पहले भी मैं 2 बार वहाँ जा चुकी हूँ, बट मेरी मेमोरी ना थोड़ी फेड हो चुकी थी और जितनी बार भी मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस जाऊँ मेरा मन नहीं भरता। तो इसलिए हम रेडी हो गए थे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मम्मा को कैप पहनाई और मैंने अपना सनस्क्रीन लगाया और हम रेडी हो गए थे गोलकुंडा फोर्ट घूमने के लिए। टिकट विकेट ले लिए थे और उसके बाद हमने सोचा कि यार ऐसे अकेले तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम घूमते रहेंगे, तो हमने गाइड कर लिया। सो लेट मी टेल यू गाइज, वहाँ पे जो गाइड्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा उनके साथ नेगोशिएशन चलता है। तो वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली हमने उसे कितना पे किया था, बट थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़ा। और ये हमें हैदराबादी एक्सेंट वाले मियाँ मिल चुके थे और वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा और निजाम होते थे वो अपनी एंट्रेंस पे डायमंड से सजाया करते थे अपनी एंट्रेंस को। और उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन तो बहुत लेट हुआ है। तो वो डायमंड्स इस तरह से, ये आप मोर देख रहे हैं, उसके ऊपर लगाते थे और नीचे दिए जलाते थे और जिसका रिफ्लेक्शन पड़ता था डायमंड्स पे और फिर डायमंड से पूरी रोशनी ही रोशनी हो जाती थी गेट पे। अमेजिंग यार, मतलब आज की डेट में इंसान बड़ी मुश्किल से 1 कैरेट का डायमंड भी अफोर्ड नहीं कर पाता, और उस ज़माने के राजा महाराजाओं के पास डायमंड्स होते थे, वो भी बड़े बड़े कैरेट के, वो भी गेट पे सजाने के लिए। तो यानी उनके पास अपने अंदर, आई मीन उनके ज्वेलरी कलेक्शन में कितने डायमंड्स होते रहे होंगे। अमेजिंग यार। साड़ी में जो डिज़ाइन है डायमंड कट्स, 24 कट से हीरे के, इसीलिए इनको बनकर उसका दाहर है। ये तो ताली की आवाज़ सुने आप, अभी बादशाह के महलों में जाएंगे अंदर, ऐसा कपड़ा बजाए तो आवाज़ आती है। 1973, 1873। तो मैडम ये देख रहे हैं विक्टोरिया क्राउन, ये महारानी का सिंबल है। सामने से गोला बारूद डालते, ये आग लगाते, ये टारगेट, और ये शो पीस है, यूज ने वाई। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये रियल नहीं है, शोपीस से, मैंने अपना कैमरा हटा लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑथेंटिक और रियल चीज़ें ही पसंद है। मुझे फेक चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। 8 गेट, ये इनर वॉल है 3 किलोमीटर, इसमें है एक ही गेट। और मैडम यहाँ ताली बजाए तो आवाज़ ऊपर जाती, और ऊपर ताली बजाए तो पूरे फोर्ट में सुनाई देती। यहाँ भी ताली बजती है? नहीं, वो गेट में मैडम, वो गेट में ताली बजाने से ऊपर तक आवाज़ जाती, और ऊपर ताली बजाए तो पूरे फोर्ट में जाती। ये मतलब पुराने ज़माने में ना, ये लाइट वाइट तो थी नहीं, फ़ोन वोन था नहीं, तो इस तरह से ना, ये पता नहीं क्लैपिंग का क्या सिस्टम होता, हर जगह कोई क्लैप करेगा। मतलब हमने तो मूवीज़ और शोज़ में ही देखा है कि क्लैप करते हैं, और सिर्फ अब तक यही दिखाते थे कि क्या बोलते हैं उसको, नौकर चाकर आ जाते थे, बट क्लैप से ना वो बहुत तरह के मैसेजेस भी कन्वे करते थे। ग्रेट यार, मतलब क्या इन्वेंशन थी। गोलकुंडा पूरा फोर्ट, और फोर्ट में आने के लिए गेट एक ही है। फोर्ट के अंदर आगे अपन 3 रास्ते हैं टॉप जाने के। पब्लिक का रास्ता अलग, मिनिस्टर का अलग, बादशाह का अलग। हाँ, ये रास्ता है पब्लिक पे। और बादशाह के दरबार में हर मजहब का आदमी आता, कोई सलाम करते, कोई नहीं करते, बादशाह बोलते नहीं थे। बादशाह के पास अच्छा, मुझे ऑप्शन दिया जाए ना कि बुर्ज खलीफा में रहना है या आपको इस तरह के किसी फोर्ट में रहना है, आई वुड लव टू चूज़ टू स्टे इन अ फोर्ट, बिकॉज भाई क्या फील है। मतलब बुर्ज खलीफा होगा आज की इन्वेंशन, बट यार जो पुराने स्ट्रक्चर्स है ना, उसमें कुछ अलग ही बात है। मैं तो हमेशा हिस्टोरिकल प्लेसेस ही चूज़ करूँगी। लिखने का सवाल नहीं, आदमी की ताकत देकर काम देते थे। तो 22,000 लोग काम करते से, ये वजन उठाने के बाद ही नौकरी दी। कितना वेट? बोले तो 2 से 3 आदमी चाहिए। 240, 240, 500 पाउंड ऐसे पकड़ना मैं ट्राई करती हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला ना कि इस वेट को उठाने के बाद जॉब लग जाती थी, मैं इस वक्त ना थोड़ी जॉबलेस चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूँ और शायद मेरी जॉब लग जाए। तो मैं चली गई इसे ट्राई करने के लिए। 240, 500 पाउंड। उस जमाने में ये उठाने वालों को नौकरी देते थे। मेरी नौकरी कैंसल नौकरी। थोड़ा सा हिला हाँ, है, हिला तो आधी नौकरी मिलती। थोड़ा सा हिल रहा है। ये देखो। हाँ, हिल जाएगा।
सो मैंने थोड़ा सा तो उठा ही लिया था, तो आई होप मेरी छोटी मोटी सिपाही टाइप से जॉब तो लगी जाएगी। गोलकुंडा नाम रखे। अच्छा। 1363 में बहमनी डायनेस्टी बीजापुर की, और 1518 में आए कुतुब शाह ईरानी लोग, सारे मिट्टी के किले को तोड़कर पक्का फोर्ट बनाए। 3 बादशाह लगे ये फोर्ट बनाने के लिए, 3 जनरेशन बनाने के लिए 62 ईयर्स लगे। अच्छा। जो भी विक्टोरिया के क्राउन में है, सारे इंडिया के किंग यहाँ जमा होते थे। बाजार और था से- यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ से पूरे जगह हीरे जाते थे। नगीना बाजार बोला जाता था। अभी गार्डन बनाए तो नगीना गार्डन नाम रखे। मार्केटिंग प्लेस नगीना बाजार। शाही मस्जिद बोलते हैं, 1550 में बनी सो है। और ये मस्जिद का डिज़ाइन देखे सिटी में 4 मीनार बना है। अच्छा। ये बना 1550, 4 मीनार 1591। और मैडम हैदराबाद सिटी 400 साल पुराना शहर है। और हैदराबाद का पहला नाम भाग्यनगर, क्योंकि ये कुतुब शाह के चौथे बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनके पास एक नाचने वाले लेडी थे, उनका नाम भागमती। तो उन्हीं के नाम से शहर डेवलप करे, भागमती से भाग्यनगर। बाद में उनको बेगम बना लिए, शादी कर कर नाम रखे। उस ज़माने में जब बादशाहों से लोग मिलने के लिए आते थे, इनके कोई दोस्त या मेहमान, मेन गेट से सिपाही लाकर यहाँ रुक जाते थे और यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाते, इजाज़त लेना पड़ता, ताली बजाना या नाम बोलना। साउंड अंदर जाके वापस आता है, जो भी आप सुनिए आवाज़ गौर कीजिएगा, आवाज़ इको होगा। अंदर मालूम पड़ेगा कि इधर कोई आए, तो अंदर के लोग आके मेहमानों को ले जाते, यानी डायरेक्ट नहीं जाते। कॉलिंग बेल था उस ज़माने का। सो देख सकते हैं ना आपकी कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग था उस ज़माने में भी, फ़ोन वोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आजकल ना हर चीज़ में वर्टिकल का ज़माना चल रहा है, चाहे वो फ़ोन हो या फिर घर, सब वर्टिकली अपना घर खड़ा कर रहे हैं। बट आप देखिए ना, ये गार्डन, ये फोर्ट, ये मतलब हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए लाइफ, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ मेक इट हॉरिजॉन्टल एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटिफिकेशन चला गया लोगों की लाइफ से आजकल, और इसीलिए हमारा इस तरह की जगहों पे आना ज़रूरी है, ताकि हम वो फील वापस से ले सके कि कभी किसी ज़माने में इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउसेस भी हुआ करते थे लोगों के। फोर्ट था बट ठीक है, वहाँ लोग रहते भी थे। यहाँ पर ये जो होल्स देख रहे हैं आप, ये नीचे एक ऊपर, ये वाटर पाइप है, और इसी के ज़रिए पूरे फोर्ट में वाटर सप्लाई होता था। और ये पाइप पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ऊपर चूने का कवर दिया हुआ है। और ज़माने में वाटर सप्लाई के लिए कोई करंट वगैरह नहीं था, हैंड पंप पर्सन व्हील से वाटर को प्रेशर देते थे। और ये 2 पाइप यहाँ पर जो है, गर्म पानी नॉर्मल पानी का पाइप है, ये हॉट वाटर कूल वाटर। वो अंदर देखिए एकदम लास्ट में वॉल पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एकदम पीछे पानी की टांकी है वो। अच्छा। उसके नीचे 2 होल देख रहे हैं आप, उसमें आग लगाते हैं। जब पानी गर्म होता है, इसी पाइप के जरिए सप्लाई करते से बेगमों के नहाने के लिए। गर्म पानी? जी हाँ, अच्छा, गर्म पानी। यहाँ से फिर गर्म वो पानी पाइप का के गीजर थ्रू। है वो ज़माने का। ओ, फिर यहाँ से वो पाइप के थ्रू जाता है। यहाँ से जाता था पानी बेगमों के नहाने के लिए। वाह। ऊपर जा रही है, मेरी आवाज़ नहीं गूंज रही है। हाँ, इनको होता है। मामा कुछ बोलो। क्या बोलूं? यहाँ पर आके। कुछ भी बोलो, आवाज़ इनको होता है, साउंड वाइब्रेशन होता है। अंकिता। क्योंकि ज़माने में कोई माइक स्पीकर नहीं होता था ना। अच्छा, यहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी, यहाँ कोर्ट होता आशा था बैठकर ये। जो भी बात हाँ। करते थे, जो भी जजमेंट देते थे, सबको सुनाई देता था। तो ताकि सबको पता चल जाए। सेम कटिंग एरिया के ऊपर डायमंड कट। यहाँ पे पनिशमेंट सुनाते थे, तो ऐसे चिल्ला के बोलते थे ना, तो फिर ऐसे पूरी आवाज़ सबको गूंजती थी, ताकि सबको सुनाई दे। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको। वहाँ पे मम्मी जा रही है, और अब मैं और मम्मी पुराने ज़माने का फ़ोन ट्राई करने वाले थे, किस तरह से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी। अपना बैक उधर कर लो ना। हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी बात उधर है, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको क्या कर रही हो? काम करती हुई तो दिख नहीं रही हो।
तू क्या कर रही है? मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। अच्छा हाँ, बता क्या चल रहा है? मैं सीक्रेट बताती हूँ आपको। अच्छा बताना। पापा ने पता है क्या बोला? पापा ने बोला कि अपने मम्मी को गोलकंडा छोड़ के आ जाना। तुम्हारा भी कल करूँगी। माय गॉड, मम्मी को सुनाई दे रहा है यार। सीरियसली मुझे इतना क्लियरली मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मम्मी को मेरी क्लियरली आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मैंने उन्हें पापा वाला सीक्रेट भी शेयर कर दिया। आप सुन सकते हैं। सो जब मैंने पूछा अपने गाइड से कि ऐसा क्यों होता था, तो उन्होंने बताया कि कुछ मान लो जब पुराने ज़माने में एक दूसरे राजघरानों से लोग आते थे ना, तो वो मान लो कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं या कुछ अगेंस्ट राजा कुछ प्लॉट कर रहे हैं विद सम अदर मंत्री और सम अदर कंट्री मैन, तो वो इन्फॉर्मेशन ना ऐसे चुपके से बात कर रहे होते थे तो सबको पता चल जाती थी। सो या ये उसका मेन रीज़न था। वो जी हाँ, अच्छा, दरबार यानी मीटिंग हॉल, ओके। दीवान आम, दीवान खास। और वहाँ ताली बजाए तो पूरे फोर्ट में आवाज़ जाती थी, जो लड़ाई के समय सारे दरवाज़ों को बंद कर देते थे। और बादशाह तभी बादशाह वहाँ जाते थे, पूरा मीटिंग प्लेस है वो। और वो जो पेड़ दिख रहा है ना ऊपर बड़ा सा, वहाँ मंदिर है, जगदम्बा टेम्पल। हाँ, हम गए उसके थे। उसके बाद जी हाँ, उसके बाजू मस्जिद है, और उसके नीचे जेल है, रामदास जेल। तो मंदिर अलग उसने बनाया होगा राजा ने, और हाँ, मस्जिद अलग बादशाहों राजा। के पास जो है हिंदू मुस्लिम लोग रहते थे, हाँ इसलिए मंदिर मस्जिद दोनों बनाते थे। हाँ। ये चार चीज़ें ऊपर में है। और अभी अपन जो जो प्लेस पे अभी ठहरे हुए हैं यहाँ, ये पूरा राजमहल था ये। ये हाँ, इसकी शाही छत पैलेस। चली गई। जी हाँ, पूरी छतें पूरे औरंगजेब तोड़े से हुई है। औरंगजेब ने तोड़ा। जी हाँ, 1687 में जब औरंगजेब का हमला था, हाँ 8 महीने जंग करी यहाँ। 4 में इंडिया गवर्नमेंट के हैंडर में जब आया, तब गवर्नमेंट इसको साफ हैदराबादी में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कहते हैं। 58 से पब्लिक चार ढोल गीत बजते थे। अच्छा, दोनों हाँ, तरफ पूरा उधर म्यूजिक म्यूजिक बजता बजता था। था। मुजरा ये पत्थर अभी लगा है गवर्नमेंट। उस जमाने में चूने का फ्लोरिंग होता था, कारपेट होता था, तब यहाँ मुजरा होता था। सो ये उस ज़माने का स्टेज है जहाँ पर कि परफॉर्मेंसेज होती थी, डांस होते थे, गैदरिंग होती थी, मे बी प्ले भी होते रहे होंगे। बट यहाँ पर आकर ना मुझे ऐसे लग रहा था मैं जैसे बहुत ही एंशियंट सिटी में आ गई हूँ, जैसे कि रोम वोम टाइप्स। बट ये भी बहुत एंशियंट है और अमेजिंग फील हो रहा था। बुरा भी लग रहा था कि इतना बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर सब डिस्ट्रॉय कर दिया औरंगज़ेब ने। मतलब औरंगज़ेब की प्रॉब्लम क्या थी? मतलब वो इंडिया में आके उतना तोड़ फोड़ करके क्यों गया? आई विश मैं होती ना औरंगज़ेब के ज़माने में, तो मैं औरंगज़ेब को ऐसा बताती ना, मतलब लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग सच अ ब्यूटिफुल क्रिएशन, देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्ट्रक्शन। अरे यार, लाइफ को ब्यूटिफुल बनाओ, तोड़ो मत। ओह, ऊपर से पूरा पैक होता था, सब साइडों से दीवारें, पूरे जंग में गिरा सो ये सारा। यहाँ कपड़े होते थे। जी हाँ, यहाँ कपड़े ड्रेसिंग थे। मम्मा तुम्हें रेडी होना है? पहले यहाँ पे रोज़ वाटर से मुंह धो, फिर अंदर जाके रेडी हो। मैं कपड़े लाती हूँ। सो अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं ना, तो गोलकंडा तो मस्ट विज़िट प्लेस है। इतना ब्यूटीफुल फोर्ट आपको इंडिया में बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, और ये वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट है जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखे हैं। वो जो नीचे पिलर दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, उसके ऊपर सीढ़ी है। वो शॉर्टकट भी होगा। जी हाँ, और यहाँ से जब रॉयल फैमिली ऊपर जाते तो चल के या घोड़े पे नहीं, पालकियों में जाते थे। ओह अच्छा। और पालकी जो ले जाते ना, गिड्डे और लंबे आदमी का इस्तेमाल करते हैं। गिड्डे? क्योंकि सीढ़ी पर आदमी लेवल रहेगा, पालकी अप डाउन होती है, तो गिड्डे लोग सामने, लंबे गिड्डे पीछे। मतलब? शॉर्ट अच्छा अच्छा। शॉर्ट पीपुल, टॉल पीपुल होते थे। शॉर्ट सामने होते थे। सो हैदराबादी में अगेन मुझे एक नया वर्ड सीखने को मिला है कि गिड्डे बोलते हैं शॉर्ट हाइट लोगों को। पूरे फोर्ट में 87 अभी भी हैं। यहाँ अभी भी है, पूरा ऊपर रखे हुए, ऊपर बाहर होते हैं, यहाँ नहीं होते, यहाँ अभी रखे से है। यहाँ रखे तो पहले फोर्ट को गिराना पड़ता है, इसलिए ऊपर के हिस्से में होते। ओरिजिनल फोटो उस जमाने का।
इधर से क्रॉस कर लो मम्मा। कैसा लगा मम्मा गोलकुंडा फोर्ट? अच्छा लगा, लेकिन स्टोरी जान के दुख हुआ। दुख तो मतलब सभी फोर्ट की कहानी यही होती है, हमेशा वहाँ लड़ाइयाँ ही होती रहती है, पीस नहीं होता राजा महाराजा के टाइम्स में, यही सब चलता रहता था। इसीलिए तो अभी का टाइम ठीक है, कोई राजा वाजा नहीं है लेकिन अपना। अभी भी तो मनुष्य समझता नहीं है ना। अभी भी फाइट हो रही है। हाँ, फाइट तो रोज ही होती है, पर कोई बात नहीं। बिना फाइट की जिंदगी का मजा भी नहीं आता सब लोगों को। आप भी तो घर पे लड़ाई करती हो पापा के साथ। यस। आज पापा नहीं आए हमारे साथ, तो मिस कर रहे हो तुम? हाँ। हाँ, हम्म। मुझे लगा बोलोगी नहीं लड़ाई नहीं हो रही आज। हमारी लड़ाई और दोस्ती ऐसी चलती है। ओके। सो इस तरह से आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ये हैदराबाद का पार्ट 1 था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको हैदराबाद का पार्ट 2 दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप सब आराम कीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।